नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 10। आइए ले चलते समाचार की सुर्खियों में। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद में गूंजा बिजली संकट, बुनकरों की बदहाली, स्मार्ट मीटर का मुद्दा। सपा एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने ऊर्जा विभाग पर साधा निशाना, कहा विभाग की स्थिति बेहद दयनीय है। आपको बता दें कि आजमगढ़ लखनऊ 17 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट सत्र में बिजली संकट, स्मार्ट मीटर की शिकायतें, किसानों की समस्या और बुनकरों की बदहाली का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने नियम 105 के तहत ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने विभाग में व्यापक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए जनहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बताया है। नमस्कार। मैं सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ के विभिन्न विकास खंडों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे SIR, मतदाता सूची, फार्मर रजिस्ट्री आदि के क्रियान्वयन में हेतु सभी विकास खंड अधिकारियों से सरकार द्वारा कार्य न लिए जाने पर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ में कुल 22 विकास खंड हैं तथा जनपद में वर्तमान समय में कुल 20 खंड विकास अधिकारी तैनात हैं, परंतु सरकार द्वारा केवल 18 खंड विकास अधिकारियों से कार्य लिए जा रहे हैं। 4 खंड विकास अधिकारियों को 2-2 विकास खंडों का चार्ज दिया गया है। 2 खंड विकास अधिकारियों को जनपद मुख्यालय पर तैनात कर बिना कार्य के ही वेतन दिया जा रहा है, जिससे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। समय अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद मुख्यालय आजमगढ़ में तैनात शेष 2 खंड विकास अधिकारियों से कार्य लिए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय कि आपने मुझे नियम 105 की सूचना पर बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी देश या प्रदेश में बिजली या पावर उस प्रदेश के नागरिकों की लाइफलाइन है। मान्यवर, और इस आज जो हमारे प्रदेश की ऊर्जा विभाग की स्थिति है बहुत दयनीय है। माननीय मंत्री महोदय, बहुत भाई शांत रहिए। हाँ, कोई बात नहीं। मैं उसी को बिजली मंत्री भी समय पर आ जाते हैं। हाँ, मैं उसी को बताने के लिए, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डालने के लिए उसी के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं कि माननीय मंत्री जी, चूंकि आप क्षमतावान हैं, आपका एक बहुत लंबा कैरियर भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है, इसलिए हमारी होप आपसे बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरों के। चूंकि आपकी कैपेसिटी और आपकी क्षमता को समझते हुए हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप कृपया पूर्वक इसको सकारात्मक तौर से सुन लें। मान्यवर, इस प्रदेश में इस विभाग की स्थिति यकीनन जर्जर है, जैसे कि अघोषित कटौती, लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग, तारों के जर्जर स्थिति। अभी हमारे भाई पढ़ रहे थे, किसानों को, जो हमारे किसान के लिए सभी लोग चिंतित हैं, जब उनकी सिंचाई का समय होता है तो उनको समय पर ऊर्जा नहीं मिलती है, उनको पावर नहीं मिलता है, और अक्सर ज़्यादातर उनको रात में लाइट दी जाती है, जिससे उनकी लाइफ को भी एक थ्रेट होता है। रात में आदमी उठता है, नींद में रहता है, प्रॉपरली देख नहीं पाता, तो उनको एक लाइफ थ्रेट भी रहता है, और वो इससे बचने के लिए फिर डीजल पर जाते हैं, डीजल इंजन का यूज़ करते हैं, जो कि उनको बहुत महंगा पड़ता है। माननीय मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए। इसी क्रम में मान्यवर, मैं ये भी बताऊं कि अभी स्मार्ट मीटर की बात हो रही थी। स्मार्ट मीटर लगा, ठीक है, अच्छी बात है, सब दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी बढ़ना चाहिए, मगर मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस स्मार्ट मीटर की भी एक हाई टेक्निकल कमेटी से इसकी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ओवर बिलिंग की बहुत बड़ी समस्या है, और एक आदमी कहे तो उसको कहा जा सकता है कि गलत हो सकती है। लगभग 10,000 कंप्लेंट UPPCL में पेंडिंग है, और अबाउट 50%
उपभोक्ता जो हैं वो असंतुष्ट हैं, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर एक आदमी की बात होती तो मान लेते, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पे है तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ गलत है। इसको सरकार को, माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए। मान्यवर, इसी क्रम में एक और बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में हमारी आबादी सभी लोग जानते हैं, और इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनकर समाज है। और मैं चूंकि उनको रिप्रेजेंट कर चुका हूं 2 बार, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इसका सही आकलन करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोग इससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इनकी संख्या मोर देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर है मान्यवर। और ये भी मैं बताऊं मान्यवर कि ये बिल्कुल किसानों की भांति ही एक कमजोर तबका है, मजदूर तबका है। सरकार पहले जब माननीय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो इन लोगों ने बहुत रिप्रेजेंट किया था उस वक्त की सरकार से, हालांकि मैं तो उस वक्त सदस्य नहीं था, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक है कि 2006 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनकी परेशानियों को देखते हुए और इस पावर लूम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की नीयत से 74 रुपए फ्लैट रेट पर पावर लूम जो है उनको एक सब्सिडी रेट पे बिजली देने का काम किया। और ये उनको सुविधा, ये सब्सिडी 2023 तक, मार्च 2023 तक मिलती रही। उसके बाद माननीय मंत्री जी का बजट तो ठीक है 65,000 है, मगर इनको धन की बहुत कमी है। इसको बढ़ा के इन्होंने सीधा 430 रुपए कर दिया अप्रैल 2024 से। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसानों की सरकार है जैसा आप क्लेम करते हैं, कमजोरों के लिए सरकार है, तो आपको इसको देखना चाहिए। ये एक बहुत ही कमजोर और गरीब तबका है, इसमें हर धर्म और जाति के मानने वाले लोग हैं, और मगर उन सब में एक बात कॉमन है कि ये मजदूर तबका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको सहानुभूति पूर्वक देखें। और मान्यवर, अभी हमारे भाई पढ़ रहे थे, सच्चाई तो यही है कि माननीय मंत्री जी ऑनेस्ट आदमी है, इसमें मुझे कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है, जितना मैं इनके करियर को जानता हूं। मगर इनकी नाक के नीचे मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात की कि इनके जैसे आदमी के रहते हुए इनकी नाक के नीचे इस विभाग पे भ्रष्टाचार और शोषण का ये आलम है मान्यवर कि आजमगढ़ के विकासखंड ब्लॉक हरैया में स्थित रौनापार उपकेंद्र के ग्राम देवारा खास राजा शिवलोचन के पुरा में बिना इलेक्ट्रिफिकेशन किए, बिना खंभा और बिजली का तार लगाए 12 घरों में अधिकारियों द्वारा फोर्सफुली जबरन जो है मीटर लगाए। जब गांव वालों ने कहा भाई यहां तार खंभा नहीं है, आप मीटर क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, वो भी पीछे से गाड़ी आ रही है और 2 दिन में लग जाएगी। और मान्यवर आप देखिए, इंतहा ये है कि ये काम जो है 18-19 में हुआ और आज हम कहां हैं। तो आज तक वहां पे ना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ना बिजली के तार लगे, ना खंभे लगे, और उन बेचारों को बिल भेजा जाता है। बिल के लिए जब वो जाते हैं वहां तो उनका शोषण किया जाता है। और ये सब मजदूर और गरीब तबका, माननीय मंत्री जी, तो हमारे, इनकी तो रिश्तेदारी है वहां पे, और ये तो हमारे जिले के ही बदल के हैं, इनको सब पता है। ये चाहे तो जांच करा ले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अब आप समझिए कि अगर इस तरह से हो रहा है कि बिना खंभा लगाए, बिना तार लगाए, और वो सब गरीब किसान, एक बार बिजली आ गई उनको मेंटल टेंशन हो गया, अब वो दौड़ रहे विभाग की तरफ। मान्यवर अभी 6 मिनट हुआ तो वो दौड़ रहे विभाग की तरफ। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसको कृपया ये दिखवा लें। साथ ही साथ मान्यवर, जैसा मैंने कहा, मान्यवर एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि इस विभाग में यकीनन भ्रष्टाचार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मैं इसको बहुत ग्रास रूट देखना, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक मुझे और भी कारण नजर आ रहा है कि सरकार जो आउटसोर्सिंग कर रही है लोअर लेवल कर्मचारियों की, उनकी तनख्वाह मात्र 9,600 रुपया है। अब आप समझ सकते हैं कि आज के जमाने में 9,600 में जीवन यापन करना, गुजारा करना कितना मुश्किल है। और जब आदमी मुश्किल में होता है, बाल बच्चों को रोटियां नहीं मिलती है, तो वो फिर भ्रष्टाचार के भी रास्ते पे बहुत से लोग चल पड़ते हैं, नहीं स्ट्रगल कर पाते, नहीं संघर्ष कर पाते हैं जिंदगी से।
तो मैं ये भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको भी इनको एड्रेस करना चाहिए। आज के ज़माने में कम से कम 15-20 हज़ार से तनख्वाह से नीचे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रोटी खा सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार ने देखिए 65,900 कुछ करोड़ रुपए का बजट है, मगर सच्चाई ये है कि हम तो उम्मीद करते हैं कि इतने बजट में आपको दिल खोल के कुछ सब्सिडी देना चाहिए लोगों को, मगर हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे वो किसान का नलकूप का मामला हो, चाहे वो घरेलू कनेक्शन का मामला हो, ऑलमोस्ट सबकी कॉस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ गई। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक और अहम बात डालना चाहता हूं। हमारे किसान भाई जो मछली पालन का काम करते हैं और जिनके लिए केंद्र सरकार से लेके हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी सीरियस है, उनको सब्सिडी देती है उनको बढ़ावा देने के लिए। विभाग का आलम यह है कि उनको पहले उनको जो मीटर मिलता था नलकूप, जो वो पानी वानी भरते हैं अपने तालाबों में, उनको नलकूप की श्रेणी में, घरेलू नलकूप की श्रेणी में रखा जाता था और उनको 2 रुपए के आसपास की बिल आती थी उनके पास। लेकिन अब इनके विभाग के लोग, नीचे के अधिकारी और कर्मचारी उनको मजबूर करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप कमर्शियल लीजिए। अगर कोई जाके उनका हाथ पैर जोड़ ले, कोई सेवा सत्कार उनकी कर दे तब तो ठीक, वरना उनको कमर्शियल रेट से बिजली दी जाती है जो लगभग 8 रुपए 40 पैसे के आसपास है, जिसको सरकार सब्सिडी दे रही है और जिसको भारत सरकार की भी मंशा है कि किसानों को हम अपलिफ्ट करें, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, उनका ये शोषण हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, कहने को सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अच्छी नीयत से ये बात कह रहा हूं। आपसे उम्मीद है, मैं बार बार कहूंगा कि आपसे बहुत हमें उम्मीदें हैं, इसलिए मैं ये संज्ञान में आपके डाल रहा हूं कि काइंडली आप इसको थोड़ा देख लें। ये यकीनन इसको एड्रेस करने की जरूरत है और अगर आप एड्रेस करेंगे तो मुझे ये भी यकीन है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक चेंज आएगा इसमें। मान्यवर, ये लोक महत्व का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सदन की कार्रवाई रोक के इस पर चर्चा